वो ऑर्गेनाइज करने का कोई फायदा नहीं होता। वो बना लिया थोड़ा सा ही बना क्योंकि ना का स्टाइल झूला झूलने का। वाओ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं थर्सडे से। तो यहाँ से मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ तक का रूटीन जो है मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था। मॉर्निंग रूटीन, नोनी के लिए नाश्ता बना के उसको स्कूल ड्रॉप करके आई। हस्बैंड गए हुए हैं टूर पे और मैं यहाँ पे किचन का कैबिनेट क्लीन कर रही हूँ। तो मेरी दिवाली की सफाई अभी चल ही रही है रेगुलर, एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से कोई ना कोई घर का एक कोना सेलेक्ट कर लेती हूँ कि ये मुझे आज डीप क्लीन करना है, तो फिर वही मैं कर लेती हूँ। तो पहले से टास्क सोच के रखो ना, तो वो काम करना आसान हो जाता है और आप इजीली टाइम भी मैनेज कर सकते हो। तो 2 सेक्शन क्लीन किए थे मैंने किचन के और सारा सामान बाहर निकला हुआ था और बाकी सब जगह मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। बस कैबिनेट जो हैं उनको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है और बाकी घर मैंने पूरा साफ़ सुथरा करके रख लिया है। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बजे वाले हैं और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। बीच में थोड़ी सी मैंने एडिटिंग की, कैबिनेट्स के अंदर का सारा सामान रखा और अभी जो नोनी की अलमारी है ना उसका एक कैबिनेट भी खाली करके मैंने क्लीन किया है। मुझे वो सामान रखना है, बेसिकली उसका स्टेशनरी सामान रखा रहता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज करने का कोई फायदा नहीं होता। वो जब देखो उसमें से कुछ ना कुछ निकालता है, सारा सामान ऐसे ही कर देता है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना देख देख के, तो मैं बीच बीच में करते रहती हूँ। तो अभी मुझे मौसमी का जूस भी बनाना है। मौसमी 2 दिन पहले लेके रखी हुई थी और वो खराब होने लगी है, तो वो बनाती हूँ मैं। और लंच के लिए मैं सोची हूँ पकौड़ा वाली कड़ी बना लेती हूँ और चावल बना लेंगे, सिंपल सा लंच हो जाएगा हमारा। और उसके बाद जो है बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मी से आजकल बहुत हालत ख़राब हो रही है। ऊपर से सुबह सुबह इतने सारे काम हो रहे हैं, मतलब डीप क्लीनिंग चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर ही रही हूँ। तो इस वजह से आजकल मुझे बैठ के बात करने का टाइम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं काम करते रहती हूँ और बाकी सारा वीडियो मैं वॉइस ओवर में डाल देती हूँ। तो बस यही सारा रीज़न है। तो चलिए मैं फिर से अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो लंच के लिए आज मैंने सोचा कि पकौड़े वाली कड़ी बना लेते हैं। एक दिन पहले मैं दही का पैकेट लेके आई थी छोटा वाला, तो उसको यूटिलाइज़ भी करना था। तो यहाँ पे जो है पकौड़ी के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने बेसन का घोल बनाया, उसमें छोटे छोटे प्याज कट करके ऐड कर दिए हैं, बेसिक मसाले डाले, अजवाइन डाला, नमक डाला और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और आजकल जब छोटा छोटा कुछ मुझे फ्राई करना होता है तो मैं ये छोटा वाला फ्राइंग पैन यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो ये तड़का पैन है, मैंने तड़का वगैरह लगाने के लिए मंगाया था, तो अच्छा है वैसे, लेकिन कई बार ऐसा होता है इसमें से ऑयल बाहर निकल जाता है, मैं कुछ डीप फ्राई करती हूँ तो। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें फ्राई करने के लिए अच्छा है, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना बड़ा बर्तन गंदा हो जाता है, तो इसीलिए छोटा बर्तन यूज़ करने के लिए अच्छा है, कन्वीनियंट। तो यहाँ पे पकौड़ी फ्राई कर लूँगी मैं, अच्छी सी गोल्डन ब्राउन बना लेंगे इसको। और कितनी सारी तो मैंने वैसे खा ली, फिर नोनी के लिए भी बचा के रखी थी, नोनी को भी वैसे पकौड़ी खाना पसंद है। तो इसके बाद दूसरी तरफ कड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पे तड़का लगाया है, हींग, जीरा, राई, मेथी दाना, 3-4 चीज़ें मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। और उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता आज नहीं डाला, मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है, कसूरी मेथी डाल दिया है, थोड़ा सा पहाड़ी स्टाइल बना रही हूँ मैं। तो कसूरी मेथी डाल के प्याज को अच्छे से फ्राई करके मैंने डाल दिया है ऊपर से बेसन। तो बेसन को मैं पहले फ्राई कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद इसमें दही और पानी का घोल जो मैंने बना के रखा हुआ था वो मिक्स कर देंगे। और बस इसी के साथ मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, और इसको लगा लेंगे अच्छा सा बॉईल। 10-15 मिनट में ये बॉईल आ जाता है और इतना अच्छा कलर आ जाता है ना इसमें। यहाँ पे बीटरूट और मौसमी का जूस भी बना लिया, थोड़ा सा ही बना क्योंकि ना मौसमी ख़राब हो गई थी, 2 मौसमी मेरी ख़राब हो गई थी, एक चुकंदर और एक मौसमी का जूस निकला है इतना। तो नोनी और मेरे लिए थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, जिस दिन जूस बनाओ ना बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैं डेली नहीं बनाती हूँ जूस। तो चावल भी निकाल के रख लिए हैं, जब मैं नोनी को लेने जाती हूँ उस टाइम भिगाऊँगी, फिर वहाँ से आके बनाऊँगी। तो कड़ी बस बनने वाली है। क्या हो रहा है, क्या करना है? कुछ भी नहीं रखा है मैंने ऊपर। नोनी सोच रहा है उसे कुछ खाने पीने का मिल जाए, उसकी काम की वो चीज़ मिल जाए, लेकिन है ही नहीं, कोई भी चीज़। क्या है बताओ? गुदी अटू नीचे उठ, नमकीन है यार वो। नोनी नीचे उतरो। हाय एवरीवन, चलो हम खाना खाते हैं, खाना बन गया है।
नमकीन बाद में। काफ़ी सारे पकौड़े हम खा गए, ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो ये हम लंच में खाएंगे। तो 1 बज गए थे दोपहर के और यहाँ पे खाना बन के तैयार हो गया था, तो जल्दी से खाना लगा लेती हूँ मैं। नोनी के लिए अलग छोटी प्लेट में और अपने लिए दूसरी प्लेट में। तो नोनी को ना वैसे कढ़ी भी ज़्यादा पसंद नहीं है, ना वो दाल चावल खाता है, उसे पहाड़ी खाना पसंद है, जैसे डुबकी हो गई, ये सारी चीज़ें। तो ये भी मैंने बहुत मुश्किल से उसे खिलाया था आधा। तो आजकल हम लोग टीवी नहीं है ना, तो दूसरे वाले रूम में आते हैं खाने के लिए। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा लंच। हटो आप इधर आओ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। हम जैसे ही सोने के लिए जा रहे थे वैसे ही हस्बैंड के कॉल आया कि टीवी आ गई है। तो फाइनली हमारी टीवी आज पहुंच गई है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और जस्ट उसकी डिलीवरी हुई है। तो पहले यहाँ पे ना उन्होंने खोल के चेक कराया, ऑन करके दिखाया। तो उन्होंने बहुत सुपर एक्साइटेड कि टीवी आ गई, इतनी खुशी हो रही थी ना। तो फाइनली अब जो है इसको अटैच करना रह गया बस, बाकी अभी तो वो पैक करके ऐसे ही चले जाएंगे। और फिर हम चले गए थे सोने को। गुड इवनिंग, शाम के बज गए हैं 4:45 और मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो इसलिए टमाटर प्याज मैं यहाँ पे सारी चॉपिंग कर लिया। अब मैं सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ और सोयाबीन भी बॉईल कर लिया। नोनी अभी सो के उठा है तो यहाँ बैठा हुआ है, नमकीन खा रहा था। मूंग दाल आधे से ज़्यादा इसने गिरा दिया। फाइनली हमारा टीवी आ गया है। तो हमने अभी जब सेल स्टार्ट हुई थी ना 2-3 दिन पहले ऑनलाइन ऑर्डर की थी। हमने शॉप में भी जाके पता किया, ऑनलाइन भी देखा, तो हमें प्राइस में काफ़ी डिफरेंस मिला। और स्टोर में महंगा लग रहा था, ऑनलाइन हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में टीवी मिल गया हमको। तो सैमसंग का मंगाया हमने, फ्लिपकार्ट से मंगाया था और आज ही डिलीवर हुआ है। तो अब जो है इसको इंस्टॉल करवाना है। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद हमें टीवी देखने को मिलेगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए 1-2 दिन में आएंगे शायद, वो मे बी कल आ सकते हैं। तो कल आएंगे, वो टीवी इंस्टॉल करेंगे। और पुरानी टीवी के लिए बात की हुई है हस्बैंड ने, कार में रखी है, अभी वो दे नहीं पाए कहीं। तो कहीं बात की हुई है, वो ज़्यादा प्राइस तो नहीं मिल रहा उसका, 1-2 हज़ार में निकल जाएगी। तो अब ले लिया है तो करना ही पड़ेगा। तो फाइनली हमारी नई टीवी आ गई है। तो बस दोपहर में डिलीवर हुई थी, हम लोग जब सोने जा रहे थे ना उस टाइम पे डिलीवर हुई ठीक टाइम पे। और उसके बाद फिर सारा ना ओपन बॉक्स, मतलब बॉक्स ओपन करके ऑन करके सारी चीज़ें चेक करवाते हैं आजकल डिलीवरी के टाइम पे। तो इसलिए ना अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, कहीं कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो। तो चेक कर लिया, सारी चीज़ें ठीक है, ओके है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे सोने के लिए। तो हम लोग मैं तो पहले उठ गई थी, नोनी अभी उठी। इसको मैंने लिया है मूंग दाल खाने के लिए। तो मैं अब बनाती हूँ सब्जी। और अभी धूप हो रही है, थोड़ी देर में जब धूप चली जाएगी फिर हम पार्क पे जाएंगे। अब आप टीवी तो नहीं तोड़ोगे? क्यों? अब हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन नोनी को खुद ही पता चल गया कि टीवी तोड़ने की पनिशमेंट क्या होती है। इतने दिनों से बिना टीवी के रह रहे हैं और अब तो हैबिट भी हो चुकी है हमको, मतलब ऐसा लगता नहीं है बिना टीवी के मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। स्टार्टिंग में 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई, नोनी बड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन इसे भी हैबिट हो गई थी। ये भी खेल रहता था अंदर बैठ के और टॉयज वगैरह दे दो, कुछ ना कुछ करता ही रहता था ये। लेकिन ये है ना कि टीवी घर में चाहिए होती है, कभी कोई आ गए गेस्ट या फिर कुछ अच्छी मतलब न्यूज़ देख लिया, अच्छी मूवी आ गई कोई, तो इसलिए ना टीवी ज़रूरी होती है। तो चलिए अब जो है मैं बनाती हूँ। तो डिनर के लिए मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो सोयाबीन को मैंने 2-4 मिनट बॉईल किया था और छोटा छोटा कट कर लेती हूँ, क्योंकि सोयाबीन ऐसा होता है ना बॉईल करने के बाद और ज़्यादा फूल के बड़ी हो जाती है, तो उतनी बड़ी बड़ी फिर चंक्स खाए नहीं जाते। तो इसलिए मैं छोटा छोटा उसको काट लेती हूँ। और यहाँ पे मैं एक साइड ऑयल में इसको फ्राई करूँगी। इसको फ्राई करके ऐसे भी खाओ ना, चाट मसाला नमक वगैरह लगा के, काफ़ी अच्छा इवनिंग स्नैक्स हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रिस्पी बनाओ इसको अच्छे से फ्राई करके, और बच्चों को भी दे सकते हो खाने के लिए। सोयाबीन तो वैसे भी हेल्दी होता है, हाई प्रोटीन होता है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। नोनी को कभी कभी दे देती हूँ, उसको पसंद है। तो सोयाबीन इस तरह से फ्राई हो गई, कुछ मैंने खाने को दे दी थी नोनी के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी तरफ तड़का भी लगा लूँगी, प्याज टमाटर और सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। मसालों के साथ इसको अच्छे से ढक के पका लेंगे। मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है, उसमें मैंने डाल दिए हैं आलू कट करके। मुझे बहुत ज़्यादा आलू ना अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए सिर्फ एक छोटा आलू और सोयाबीन मैंने इसमें डाल दिए। कुछ देर मिक्स करके फिर पानी डाल के मैं पकाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय बना थी, और ये शाम के काम है ना जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि उसके बाद नोनी को बाहर घूमने की हो जाती है। वाओ, नोनी को डर भी नहीं लगता है। क्यों नोनी?
अगर किसी दिन मुंह के बल पड़ गए ना नीचे मॉर्निंग सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आज हो गया है फ्राइडे। मैंने बाल धोए थे तो अभी मेरे घर के काम हुए हैं, तो जस्ट अभी मैंने इनको खोला है और किचन भी मेरा क्लीन है। घर के मैंने सारे काम कर लिए हैं कंप्लीट। दूध बॉईल हो गया है, जब ये ठंडा होगा फिर मैं रख दूंगी फ्रिज में, और बर्तन भी वॉश कर लिए। तो कल की लेफ्ट ओवर सब्जी थी, उसी के साथ पराठे बना के खा लिए, और नोनी को मैंने बटर पराठा दे दिया आज खाने के लिए स्कूल में। और घर जो है एकदम साफ सुथरा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। सुबह से इतना थक गई ना मैं, 5:30 बजे उठी थी और आज काम इतना सारा हो रहा था तो इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे आज मंदिर क्लीन करना था। तो इसलिए मंदिर का सारा सामान हटा के चौकी हटाई मैंने, तो वो साफ किया, नए पेपर बिछाए, जो स्टिकर चिपका हुआ था ऊपर वो मैंने निकाला, उसकी जगह पे फिर नया स्टिकर चिपकाया है। बाकी नीचे वाला तो अच्छे से चिपका हुआ है, प्रॉपर चिपका हुआ है, तो उसको मैं निकालने की कोशिश करती हूँ ना, बहुत टाइम लग जाता और फट भी रहा था जगह जगह से, तो इसलिए मैंने नीचे वाला निकाला नहीं, वो ऐसे ही मैंने क्लीन कर लिया गीले कपड़े से। ऊपर जो कारपेट रखा है, सामान रखा है, वो सब हटा के धूल मिट्टी साफ कर ली, क्योंकि फिर बार बार ऊपर से सफाई करूंगी तो मंदिर दोबारा गंदा हो जाता ना, इसीलिए मैंने पहले ऊपर साफ किया, जाले साफ किए उधर साइड के, और मंदिर साफ किया। इन्हीं सारी चीज़ों में मुझे लग गया बहुत सारा टाइम, और फिर इस बीच नोनी को रेडी करके उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के उसको स्कूल भी छोड़ना था, तो मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लग गया आज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता किया है और अभी काम करके मैं फ्री हुई हूँ। एसी वाले रूम में बैठती हूँ अंदर, क्योंकि गर्मी से भी हालत ख़राब हो रही है। आज मैंने गले में ये पहना है, तो सातू आठू का जो व्रत रखा था ना मैंने, तो ये मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था घर से। सातू आठू के व्रत में ये पहनते हैं कलावा, एक हाथ में एक गले का मिलता है ये, तो मैं 1-2 दिन पहनूंगी इसको, और ये ज़रूरी होता है पहनना। और टीवी हमारी एज इट इज़ पैक रखी हुई है, तो शायद आज या फिर कल इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे, कंपनी से ही आते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो हमारी टीवी इंस्टॉल हो जाएगी। और नोनी बहुत खुश है, वो तो कह रहा था कल ही कर दो इंस्टॉल, लेकिन ये सारी चीज़ें तो वही आके करेंगे, और शाम तक हस्बैंड भी आ जाएंगे अपने टूर से। तो चलिए अब जो है मैं अपना एडिटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा बालों में कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद अपना एडिटिंग का काम करती हूँ, फिर लंच की तैयारी। तो सुबह का टाइम मेरा इस चीज़ में निकल जाता है। तो इसके बाद लंच बनाने का टाइम हो गया था। मैं यहाँ पे गहत की चड़कानी बनाऊंगी आज, सिंपल सी, क्योंकि फिर ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना बनाने का। तो मैं यहाँ पे गहत फ्राई कर लूँगी पहले, उसके बाद इसमें तड़का लगा के इसकी ग्रेवी बना लेते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं पड़ती, ना कुछ ज़्यादा मसाले डालने पड़ते हैं, और जल्दी भी बन जाता है। तो ये काम किया। उसके बाद फिर मैं नोनी को स्कूल लेने के लिए जाऊँगी, और इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि कपड़े आजकल एकदम सूख जाते हैं, फटाफट से कपड़े उठा के मैं ले आती हूँ छत से। तो 12:30 बज गए दोपहर के, और खाना बन गया है। नोनी भी आ गया स्कूल से। हाय नोनी, क्या किया आपने स्कूल में? पढ़ाई, डांडिया और पढ़ाई। तो इन लोगों के स्कूल में एक्टिविटी भी है, मुझे उसका सामान लेने के लिए भी जाना है। थोड़ी देर में लंच करते हैं, और कपड़े भी मैं उठा के ले आई छत से। तो मैं आपको दिखाती हूँ दिवाली की छोटी छोटी शॉपिंग अब मैंने करना स्टार्ट कर दिया है फेस्टिवल्स के लिए। अभी काफ़ी सारा सामान आना बाकी है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना शैम्पू मंगाया, क्योंकि पिछले वाला बोतल मेरा छोटा था, वो खत्म होने वाला है। तो मैंने इस बार मंगाया है ममा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू। तो इससे पहले मैं यूज़ करी थी ममा अर्थ का अनियन हेयर फॉल शैम्पू, तो इस बार रोजमेरी का मंगाया है, ट्राई करते हैं। लेकिन इसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा है ना, बहुत ही ज़्यादा, इतना मन कर रहा है बाबा सुनते रहो। मैंने मंगाया है 2 पिलो का सेट है बेसिकली ये। तो हमारे जो बेडरूम के पिलो है ना, वो पूरे मतलब खराब से ही हो गए थे, बहुत टाइम हो गया, बहुत पुराने हो गए, लाइट चली गई है, 6-7 साल पुराने हो गए हैं वो पिलो, और अब गंदे भी दिखने लगे, खराब हो गए ना। तो इसलिए मैं सोचा नए पिलो ले लेते हैं, अच्छे वाले, थोड़े मोटे अच्छे। तो मैंने लिए हैं ये वेकफिट का पिलो है, वेकफिट का पिलो का सेट, ये अमेजोन से लिया है मैंने। और इसके अंदर ना जो फिलिंग रहती है वो एक्स्ट्रा भी मिली हुई है अलग से, इन केस अगर आपको और बड़ा और हाइट बढ़ानी हो अपने पिलो की, तो इसमें फिल कर सकते, मतलब इसको ना फिल भी कर सकते हो। इसके अंदर ओपनिंग होती है शायद, यहाँ से, हाँ यहाँ से ओपनिंग है, इसको फिल कर सकते हो, और हाइट कम ज़्यादा इसकी कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मैं ज़्यादा मोटे पिलो नहीं लगाती हूँ, हस्बैंड लगाते हैं मोटे पिलो, मैं लगाती हूँ पतले पिलो। तो अभी हमने यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन वैसे लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है।
तो इसको कवर चढ़ा के फिर हम यूज करेंगे। नोनी की ना अभी सेल चल रही थी तो इसलिए मैंने अच्छे रेट में मंगा लिए। काफी टाइम से सोच रही थी पिलो लेने हैं। टीवी कल ही दिखा लिया है बेटा, तो ना इसलिए मैंने मंगा लिया अभी। ये है टीवी जो नोनी ने तोड़ी थी। नोनी अब टीवी तोड़ोगे दोबारा? नहीं तोड़ोगे ना, ठीक है। तो ये टीवी मे भी शाम को इंस्टॉल हो जाए, शाम को आएंगे शायद। ये सब्जी ले ली मैंने, आलू खत्म हो गए थे, आलू अदरक और भिंडी, अदरक भी खत्म हो गया था और भिंडी ले लिए, शाम को बनाएंगे आज। नोनी को मैंने खाना लगा के दिया था उसकी प्लेट में, लेकिन उसे खाना कहाँ होता है, तो वो कई बार इस तरह से इधर उधर घूमेगा, चक्कर लगाएगा, खेलेगा। कई बार वो खा लेता है बैठ के आराम से, 1-2 स्पून खाएगा फिर और भाग जाता है। तो बड़ा मुश्किल रहता है उसके साथ। उसको भी खिलाओ फिर मैं भी खाती हूँ, लेकिन क्या है ना, उसको हैबिट लगेगी खुद से खाने की, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद से खाओ, स्पून दे देती हूँ और वो खुद से खाने की कोशिश करता है। क्योंकि पहले से ही हम लोग उसे पहले से खुद ही खिलाते हुए आ रहे हैं ना, तो अभी उसे खुद खाना खाने की हैबिट नहीं है, तो इसलिए दाल चावल तो मैं उसे खुद ही खाने को बोलती हूँ। तो 1:15 के आसपास हमारा लंच हो जाता है। लंच करने के बाद मैं लग जाऊँगी किचन साफ़ करने के काम में। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले कुक टॉप क्लीन कर लेती हूँ। इसमें जो भी मतलब जूठे बर्तन रहते हैं, एक्स्ट्रा धोने वाले बर्तन, वो सब हटा के सिंक की तरफ मैंने रख दी। कुक टॉप खाली कर दो ना, सफाई करने के लिए आसान रहता है। तो उसके बाद मैं स्टोव, चूल्हा, सारे अटैचमेंट अच्छे से निकाल के एक बार साफ़ करूँगी। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोप नहीं लगाया, सिर्फ गीला कपड़ा करके इसको पोंछ लूँगी। बाद में एक सूखे कपड़े से पोंछ लो तो आराम से ये साफ़ हो जाता है। उसके बाद मुझे ढेर सारे बर्तन भी धोने थे, सब्ज़ी ली थी, सब्ज़ी भी मुझे वॉश करनी है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं दोपहर में भी ना, और फिर सुबह से कंटिन्यू मैं काम करते ही रहती हूँ। तो दोपहर होते होते मतलब ऐसा लगता है कि कब जल्दी से काम ख़त्म हो, और गर्मी भी ऐसी होती है, मन करता है काम जल्दी से ख़त्म करके मैं चले जाऊँ एसी वाले रूम में। तो फटाफट यहाँ पे मैंने कुक टॉप क्लीन किया। उसके बाद ढेर सारे बर्तन, इनको सोप लगा के उसके बाद सबसे लास्ट में एक ही साथ में इनको वॉश करती हूँ। तो किचन क्लीन करते करते मुझे 1:45 या 2 के आसपास का टाइम हो गया था। तो हम लोग आ गए फाइनली एसी वाले रूम में। गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाती है अंदर आके ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पसीना पसीना इतना हो जाता है ना इस टाइम तक। तो यहाँ पे जो है मैं कवर चढ़ा लूँगी। तो ये पिलो ना काफ़ी मोटे लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट है। मैं बहुत पतला पिलो यूज़ करती हूँ, हस्बैंड को तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। वैसे तो अच्छा है, लेकिन मैं सोते टाइम पे इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारे पिलो हो गए हैं रेडी। नोनी तो इतना एक्साइटेड था कि मुझे इसी पिलो में सोना है, लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़े हैं, मैं उसको देती भी नहीं हूँ वैसे भी। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं और मैं डिनर बना रही थी। तो भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, एकदम सिंपल प्लेन। क्योंकि आप लोग कमेंट करना अब आपके यहाँ पंचमी किस दिन बनाई थी, तो हमारे यहाँ पंचमी जो है वो कल है। वैसे आज होनी चाहिए थी, लेकिन आज एक दिन स्किप हो गया है। तो फिर मम्मी कह रही थी पंचमी कल है, तो इसलिए मैं पंचमी का फास्ट कल रखूँगी। तो मैंने बिना प्याज वाली भिंडी बनाई है, सिंपल सी, जीरे का तड़का लगा के। अब नोनी के लिए मुझे अलग बनानी पड़ेगी सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने आलू बॉईल किया हुआ है और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। उसके लिए आटा गूंदना है और उसके स्कूल में एक्टिविटी है कल, तो फिर उसका सामान लेने के लिए भी जाना है मुझे अभी शॉप में। मैं भूल गई थी एक्चुअली दोपहर में लाना ना, सुबह नहीं तो मैं ये काम सुबह कर लेती हूँ मार्केट जाने का, तो भी जाना पड़ेगा। हाय नोनी, नोनी भी सो के उठ गया है और हस्बैंड का कॉल आया था, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। और टीवी लगाने के लिए कंपनी वाले वो भी आने वाले हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो आज हमारा टीवी भी लग जाएगा फाइनली। और अभी धूप चली गई है हमारे यहाँ से, आजकल दिन छोटे हो गए ना, तो धूप जल्दी चली जाती है, थोड़ी राहत मिल जाती है एटलीस्ट। लेकिन अभी धूप चलेगी है पीछे साइड से और दिन छोटे होने लगे हैं इस वजह से। नोनी आपको साइकिल चलाना है बाहर पे, आप साइकिल चला लो। फिर मैं नोनी की सब्ज़ी बना रही हूँ आलू वाली, ठीक है। गुड इवनिंग, रात के 8 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। हम लोग पार्क गए थे शाम को और वहाँ से आने के बाद फिर नोनी को थोड़ी देर होमवर्क कराया, दिया बत्ती करी, अब रोटी बनाने का टाइम हो गया है।
हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड शाम को 6 बजे के आसपास आ गए थे। और आज मैं कह रही थी टीवी इंस्टॉल करने के लिए आने वाले हैं, उसका कॉल आया था कि मैं आ रहा हूँ। तो उस टाइम से आ ही रहा है, पता नहीं कितनी देर हो गई तब से वो आ ही रहा है, अभी तक नहीं पहुँचा है। और मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। पहले कह रहा था मैं 6 बजे के बाद नहीं आ पाऊँगा, पहले आ जाता हूँ। पहले भी नहीं आया और वो बाद में भी नहीं आया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो आज हमारा टीवी इंस्टॉल नहीं हो पाया, कल शायद आ जाए वो, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो यहाँ पे इसमें मूंग दाल नमकीन रखी हुई थी, वो खाई हमने थोड़ी सी। सादा सिंपल सा ही खाना बनाया था आज हमने, क्योंकि अगले दिन हमारा पंचमी का व्रत था, इस वजह से। तो भिंडी ना बिना प्याज के भी काफ़ी अच्छी हो रही थी, तड़के में हमने सिर्फ ज़ीरा यूज़ किया था। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।